अक्सर हमने ये सुना होगा लोगों के मुंह से कि ये किताबी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। ये जो किताबी बातें हैं ये हमारे किसी भी समाज के विचार से मेल नहीं खाती। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इस किताब को जिसने लिखा है वह किताब एक महापुरुष और एक कामयाब व्यक्ति ने लिखा है, जो इस समाज की रूढ़िवादी सोच के विचार से अलग था और इस भीड़ का हिस्सा नहीं था। उसने अपने आप पे भरोसा कर अज्ञानता के अंधकार को मिटा ज्ञान का विस्तार किया। उसे पता था कि समाज उस पर भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए उसने उस समाज से अलग होकर कुछ करने का प्रयास किया। और समाज कभी भी उनकी नहीं सुनता जो समाज को बदल दे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे समाज में रूढ़िवादी लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उनका दबदबा भी ज़्यादा है। उन्हें पता है अगर कोई नई क्रांति आई तो फिर हमारे समाज में कई ऐसे दलित हैं, कई ऐसे छोटे लोग हैं जिन्हें जागरूकता आएगी और उन्हें अपने हक का पता चलेगा। और ये जो रूढ़िवादी लोग हैं इनका प्रभुत्व भी ख़त्म होगा और इनका दबदबा जो कायम था वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी विचारधारा की वजह से हमारी समाज इतना पीछे है और आगे नहीं आ पा रहा। यही एक विचारधारा है। तो हमें अपने समाज को बदलने के लिए पहला कदम बढ़ाना होगा, दूसरों के भरोसे नहीं रहना होगा। क्योंकि जो दूसरों के भरोसे रहते हैं वह ज़िंदगी में तो कभी कामयाब होते नहीं और समाज में अपना योगदान भी नहीं दे सकते उसके बदलाव में। और अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो हमें इस रूढ़िवादी समाज से अलग होकर अपने आप को सक्षम बनाकर करना होगा और समाज को बदलना होगा और एक नई दिशा देनी होगी। क्योंकि अगर समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, देश के बदलने से संसार बदलेगा। और इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने आप से करें। क्योंकि अगर हम अंदर से सही हैं तो हमें कोई गलत साबित नहीं कर सकता, और अगर कोई गलत साबित नहीं कर सकता तो हम बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं और उसका विरोध का सामना भी कर सकते हैं। हमें डटे रहना है, लगे रहना है, हमें नाकाम नहीं होना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सही है। और अगर जिसका लक्ष्य सही हो और लक्ष्य में दम हो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। इसलिए डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कामयाब जरूर बनोगे, कामयाबी मिलेगी। लगे रहो, डटे रहो, जीत आपकी पक्की है।